जदयू से मोकामा में नीरज कुमार को उठाया जाएगा, हालांकि वो पहले भी वो हार का सामना उन्हें करना पड़ा है आरजेडी की तरफ से। फिर आप वहीं पहुंच गए, कहा कि हम लेकिन कुछ आप नहीं वहाँ जानते। पहुंचिएगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं। चलिए, राष्ट्रपति की उम्मीदवार ये तो अपना नॉमिनेशन भी नहीं दे सकी हैं रिटर्निंग अफसर को। इनके नॉमिनेशन को प्रधानमंत्री जी ने दिया। सर, मोकामा में जो चुनाव अब होने वाला है, जो चुनाव होगा, आरजेडी की तरफ से क्या लगता है, आरजेडी किसे खड़ा है? अभी कुछ मालूम नहीं हमको। अभी कुछ नहीं मालूम है। क्या लग रहा है, मतलब जिस तरह से माहौल बन रहा है कि अनंत सिंह की वाइफ जो है वही? कुछ भी नहीं हमको। अभी कुछ भी नहीं, इस पे बोलिएगा। जदयू भी अभी कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बोलेंगे। अभी कुछ नहीं है इसमें, यानी कि अभी प्रक्रिया चालू है। अभी कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू पे जो तेजस्वी यादव ने जो बयान उन्होंने दिया था, उस पर बीजेपी से भी बातें आई हैं कि उन्हें इस पे माफ़ी मांगना चाहिए। ये गलत है, सरासर ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो भी कहा वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो देश हित में और राष्ट्र हित में उन्होंने कहा है। हम लोगों ने भी एक महिला को संसद में भेजा था जो पढ़ना नहीं जानती थी, दलित समुदाय की थी, मुसहर जाति से, भगवतिया देवी। लेकिन जब वो लोकसभा में बोलती थी तो सब लोग गौर से सुनते थे, जमीन की बात बोलती थी। आज जो बनी हैं राष्ट्रपति की उम्मीदवार, ये तो अपना नॉमिनेशन भी नहीं दे सकी हैं रिटर्निंग अफसर को। इनके नॉमिनेशन को प्रधानमंत्री जी ने दिया, नंबर 1। नंबर 2, सभी राज्यों में एमपी लोगों से मिलने गए, विधायकों से मिलने गए जो इसके मतदाता थे। क्या कहीं पर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि क्यों उनको वोट दिया जाए? क्या किसी से कोई बात किया? नहीं किया। इस आधार पर उनको कहा गया कि ये तो रबर स्टाम्प बनेंगी। जो परिस्थिति है उसमें जिस तरीके से हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, जब हम अपने संविधान को याद करते हैं, जो भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उनकी आत्मा तो आज कराहती होगी। जब ये मंदिर में गए राष्ट्रपति, हमारे पुरी के मंदिर में महामहिम राष्ट्रपति जी, तो उनको घुसने नहीं दिया गया। उनकी पत्नी को ठेल करके बाहर कर दिया गया और गेट पर ही पूजा अर्चना कराया गया। अभी उसके बाद कुछ लोगों को जो अवार्ड दिया गया, कुछ बूढ़े लोगों को, उनको चादर ओढ़वा के राष्ट्रपति जी से उनका पैर छुलवाया गया। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है वो। अगर वो पैर छुएंगे किसी का, घर में पैर छूना अपने माँ बाप का अलग बात है, सामाजिक समारोह में, सरकारी कार्यक्रम में किसी का पैर छूना राष्ट्रपति के लिए कतई मान्य नहीं, जो भारत का संविधान कहता है। उनके रहते दलितों, आदिवासियों के सारे हक, आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन उस पर एक बार भी कभी एक शब्द भी नहीं बोले। वैसे ही हम ये लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी जो आदिवासियों के वन अधिकार कानून बने हैं, जिसको जयपाल सिंह मुंडा कहा करते थे, जो संविधान सभा में आदिवासियों के लिए मांग किया कि आदिवासियों के अधिकार को बचाया जाए और पुराने जो उनके अधिकार हैं, कानून हैं, उनको लागू किया जाए। क्या हमारे राष्ट्रपति जी, जो वर्तमान होने वाली राष्ट्रपति हैं, जो उम्मीदवार हैं सत्ताधारी, वो इस पर भी कुछ बोलेंगी? आज तो आदिवासियों को उनके जंगल से ही उनको बाहर किया जा रहा है। सिद्धू कांदू, तिलका मांझी, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, इन लोगों ने ये लोग जो शहीद हुए, ये इसलिए शहीद नहीं हुए
कि अंग्रेज जो दिक्कू लोग हैं उसके द्वारा बनाए गए कानून को लागू करेगा। क्या उनका बगावत था? आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बगावत किया था इसलिए कि हम जंगल को काट के अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए अनाज पैदा करते हैं, उसके लिए हमने इनको काट के बराबर किया है। उसमें हम क्यों सरकार को, जमींदारों को लगाम देंगे? उसके विरोध में आवाज़ उठाया। मेरा सवाल जो है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि राष्ट्रपति भवन उनको में धन्यवाद मूर्ति लगाने की जरूरत है, मैं उनको धन्यवाद दिया हूँ तेजस्वी यादव जी को कि उन्होंने शाब्दिक नहीं व्यवहारिक रूप में कहा है, काम को देखने के आधार पर, उनकी क्रियाकलाप को देख के आधार पर मैं उनका समर्थन करता हूं। बीजेपी तो बोल रही है कि बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, वो कहाँ से ऐसे राष्ट्रपति को इस तरह से कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, माफी मांगना चाहिए। क्या माफी मांगेंगे? जिनको खुद माफी मांगना चाहिए, जो भाजपा आरएसएस के लोगों ने आज़ादी में कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई और राष्ट्रवाद की डिग्री बांट रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके बारे में आज जो आर.के. सिंह भारत सरकार में मंत्री हैं, 2013 में क्या कहा है कि ये आतंकी संगठन है, उनसे लिंक्ड है। जो अभी मंत्री हैं भारत सरकार में एनडीए की हुकूमत में, आदरणीय माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, उनका स्टेटमेंट 2013 का पढ़ लीजिए। ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों को बोलने का कोई मुंह है? तो जो समझ में आता है अपना बोलते रहते हैं, क्यों माफ़ी मांगेंगे? सर, मेरा एक और लास्ट सवाल है। अभी सुनने में आ रहा है कि जदयू से मोकामा में नीरज कुमार को उठाया जाएगा, हालांकि पहले भी वो हार का सामना उन्हें करना पड़ा है आरजेडी की तरफ से। फिर आप वहीं पहुंच के कहा कि हम कुछ आप नहीं वहाँ जानते। पहुंचिएगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चलिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।